यात्रा आरंभ की है और इस यात्रा में हमने एक प्रमुख नारा रखा है, पूरा मोल घर में तोल। यानी किसानों को उनकी उपजों के पूरे दाम मिले, उनकी खरीद उनके घर से हो। और यही बात 1964 में वित्त मंत्री रहे टी कृष्णमाचारी साहब ने कहा था कि यदि किसानों की और कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना है तो केवल 2 काम हम कर दें। पहला, किसान की फसल की खरीद किसान के खेत से कर लें। दूसरा, उसे उसकी फसल का उचित दाम दे दें। बाकी सारे काम तो किसान ही कर लेगा। उसी के लिए हमने नारा लगाया था, पूरा मोल घर में तोल। और इसीलिए ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून है, इसी का वो पार्ट है, इसी का अंग है। हम चाहेंगे कि सरकार ये कानून बनाए और जो कानून खेती के कॉर्पोरेटीकरण के लिए लाई है, केवल निवेश आकर्षित करने के लिए, उन कानूनों को वापस लेने का मार्ग प्रशस्त करे। इनके लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है, किसान एक साथ खड़े हैं और अपन स्वयं को तपा रहे हैं। सत्याग्रह की भावना से यह आंदोलन चल रहा है। इसलिए सर्दियों में भी बरसात, ओला, पाला, ओस, बिस्तर भीगना किसानों को डिगा नहीं सकी। किसान डटे रहे, इसी भावना से निरंतर संघर्ष चल रहा है। और राजस्थान में पहला दल किसान महापंचायत का 28 नवंबर को जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। और उसी में 2 दिसंबर से जब पुलिस ने रोका आगे बढ़ने से, तो हरियाणा बॉर्डर पर लगातार वहां पड़ाव जारी है। और वही पड़ाव जो छोटा था, आज बड़े रूप में सबके सामने सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। कृषि बिल वापस लेने की मांग को लेकर करीब 70 दिनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इसको वापस लेने के मूड में नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप? सत्याग्रह के आधार पर संवेदनाएं जगाना, यह हमारा काम है। तो स्वयं को तपाना, नैतिक ताकत खड़ी करना और नैतिक ताकत के आधार पर सरकार की आत्मा को झकझोरना, यही करेंगे। यही एकमेव रास्ता है और हम सफल होंगे। सर, जैसे कि हमारे भारत के अंदर हजारों लाखों किसान हैं, उसके बावजूद भी आपकी संख्या अभी भी कम नजर आ रही है। इसके मुख्य क्या कारण रहे और इसके लिए आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं? जब आजादी का आंदोलन हुआ था, उस समय देश की जनसंख्या 33 से लेकर 36 करोड़ तक थी। लेकिन 36 करोड़ तो सड़क पर नहीं थे, बहुत कम लोग थे। और कांग्रेस का बड़ा से बड़ा आंदोलन, उसकी संख्या 10,000 से ज्यादा नहीं थी, कुछ भी प्रतिशत नहीं होता। इसलिए आंदोलन में घर बार छोड़कर लड़ने वालों की संख्या सदा ही कम होती है। लेकिन जो घर बैठे लोग हैं, उनका समर्थन उनके साथ होता है। वो समर्थन दिखता नहीं, लेकिन आभास होता है। और आज किसान चाहे खेत में हो, चाहे खलियान में हो, चाहे घर में हो, चाहे घर के बाहर हो, सब लोग इस आंदोलन की सफलता की चिंता कर रहे हैं, इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। आज जो अपने किसान अधिकार यात्रा शुरू की, जैसा अपने प्रदेश महामंत्री जगदीश नारायण जी ने बताया कि 28 नवंबर को हम घर से निकले थे। इसमें मैं भी था, भगोड़िया में थे, जगदीश नारायण जी थे, बाकी लोग आते जाते रहे। ऐसे एक दल जयपुर से रवाना हुआ दिल्ली कूच के लिए। दिल्ली तो हम पहुंच गए थे, लेकिन वहां भी जंतर मंतर के ठहरने की अनुमति दी नहीं। उस कारण से हम विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। तो विचार ये किया कि अलवर जिले से अपना शुरू करो दोबारा। तो हम अलवर जिले में आए, 3 दिन में गाँव में घूमा। 2 तारीख को, 2 दिसंबर को हमने फिर कूच किया। फिर पुलिस ने रोका, तो हमने तय किया या कूच या पड़ाव। हम कूच करेंगे, रोकेंगे तो हम वहीं पड़ाव डालेंगे। तो हमने 2 तारीख को हम पड़ाव डाला।
बॉर्डर पर, थोड़ा सा दूर होके वहां से 1.5 किलोमीटर, वहां से धूल धोंक बहुत था। उसके बाद लगातार वहां अपना कूच का प्रयास होता रहा, पुलिस रोकती रही। 12 तारीख हमने सर्विस रोड पर अपना पहला टेंट लगाया, 15 बाई 30 का, 40-45 उस समय अपनी संख्या थी। और अभी जो मान साहब ने बताया कि अब तो 1-1.5 किलोमीटर लंबा पूरा बसावट वहां पर है। और इसके 2 मुद्दे यहाँ पर हैं जिनको हमको सबको समझने की आवश्यकता है। पहली, राजस्थान में 2010 से दूदू से एक आंदोलन शुरू हुआ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करो। खरीद प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति में करो, सोसाइटी में करो। और इसलिए करो कि सब किसान अपनी उपज को बेच सके। इसलिए करो कि वहां लूट नहीं हो, दलाली नहीं चले। ये जो मांग है, इसके समर्थन पर शुरू किया यह आंदोलन 2010 में पूरे राजस्थान में गांव, संभाग, राज्य स्तरीय किसान महापंचायत में 1,02,000 किसानों ने भाग लिया। जब भी सरकार ने मानी, फिर हमने विधानसभा में धरने शुरू किए। 30 दिन तक लगातार विधानसभा सत्र चला, तब तक धरना चला, गिरफ्तारी हुई। तब भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो फिर गांव में हम शुरू हुए दोबारा, 2nd टूर, 3rd टूर, लगातार 3 टूर किए राजस्थान में, लेकिन अभियान चलाया लगातार। उस समय लोग न्यूनतम समर्थन को जानते नहीं थे, मैं नहीं जानता था। मैं तो जब पहला टेलीफोन आया कि भाई साहब किसान मर रहे हैं, आप कुछ करो, तो मैंने पूछा भाई कहो क्या गया कि साहब मूंग का जो समर्थन मूल्य वो तो 3670 रुपए, और मूंग बिक रहा है 1700-1800 आधी कीमत पर। तो आप बोलो तो सही कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदे, ये बोल दो आप। तो हमें पता है आपका बोलने से कोई खरीदे का कोई जरूरत नहीं है। तो हमको ये तो लगा कि कोई हमारा प्रवक्ता है, हमारे बोलने वाला है, ये तो कर दो आप। और वो दूध हमने शुरू किया, पूरे राजस्थान में घूमे, 2 साल लगे पूरे राजस्थान को छानने में। 2012 में एक कानून का प्रारूप बना के दिया अपने किसानों की सुनिश्चित आय और मूल्य का अधिकार विधेयक 2012। उसके आधार पर 2014 8 अगस्त को लोकसभा ने एक प्राइवेट मेंबर बिल को, निजी विधेयक को विचारा स्वीकार किया। उसको भी 6 साल से ज्यादा हो गया ना, 7वां साल चल रहा है, तो अभी सरकार ने कुछ नहीं किया। और ये स्थिति तब थी जब जो आज सरकार में हैं उनमें से जो वरिष्ठ लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री सहित, उन्होंने उस कानून के लिए कहा रामपाल जी बहुत अच्छा कानून है, बहुत अच्छा ड्राफ्ट किया आपने। जो उन्होंने नहीं किया, ये सरकार में आ गए, तो 2016 में अपने दूदू से दिल्ली ट्रैक्टर कूच, उस समय लोगों ने कहा आप कहाँ ट्रैक्टर कूच कर रहे हो, ट्रैक्टर में बैठेगा कौन? कोई नहीं बैठा ट्रैक्टर में, तो लग्जरी गाड़ी में बैठते लोग। आप ट्रैक्टर की बात मत करो, यदि आपको दिल्ली ले जाना है तो दूसरी बात करो, बसों की करो, गाड़ियों करो। मैंने कहा तो ट्रैक्टर से जाएंगे जी, तो कोई नहीं जाएगा आपके साथ, नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। तो हमने योजना तो बनाई थी 1000 ट्रैक्टर की, गए 100 से कम, 120 तक हो गए थे, गए हिम्मत के साथ। और जब गए तो रास्ते में हमारे 2 सरपंच थे पुराने, वो आए मेरे पास, उनका साहब एक बात कहना चाहते हैं आपसे। तो भाई अलग कहेंगे, अलग कह दो। तो बोले साहब अपन वापस नहीं चल चले क्या? तो क्यों, क्या हुआ? अजी के साहब जितनी अपनी संख्या है इतनी संख्या में तो एक सरपंच बात नहीं माने, और आप प्रधानमंत्री की बात मानने जा रहे हो। आप बात सुनेगा कौन वो प्रधानमंत्री? इतनी संख्या में तो नहीं सुना है, तो बढ़िया अपनी इज्जत रह जाएगी, वापस चल चलो। तो चलो देखते आगे चलते हैं। देखा हम तो चलेंगे, आप कहोगे वहां तक चलेंगे, हम तो नहीं रुकेंगे। हम आगे तक गए। दूसरे दिन हमको पुलिस ने रोका, शाहजहांपुर बोर्ड से, आज पड़ाव चल रहा है वहीं पर। और वहीं जब रोका तो रात हमने पड़ाव दे दिया, शाम को रोका 6-7 बजे। सारी रात ठंड में तपते रहे आग के भरोसे। दिसंबर का महीना। सुबह 9 बजे
3 अधिकारी आए दिल्ली से पुलिस कमिश्नर के। उनका साहब आपकी वार्ता कृषि मंत्री से होगी, 11 का शिष्टमंडल ले चलो और आप दिल्ली चलो। कृषि मंत्री जी तैयार है। हमका हम तो नहीं जाते थे। उनका क्यों नाराजी है कि कृषि मंत्री से? तो हम गृह मंत्री से बात करा दें, विदेश मंत्री से बात करा दें, जिस मंत्री से चाहो वही मंत्री आपसे मिल लेगा, लेकिन आप चलो। हमने कहा कि हम तो किसी मंत्री के पास नहीं जाते और हमारी किसी मंत्री से कोई नाराजी भी नहीं व्यक्तिगत, लेकिन हमको पता है इन मंत्रियों के पास गए और हमारी इनसे वार्ता हो भी गई, तो इनमें से एक भी मंत्री हमें ऐसा नहीं दिखता जो उनके और हमारे बीच में जो बातचीत होगी वो बातचीत को प्रधानमंत्री को कह दे। मानना नहीं माने तो बात की बात है, तो इतना अधिकार हमको तो प्रधानमंत्री का अधिकार नहीं है। चले जाओ, वो सुबह 9 बजे वापस चलेंगे। इधर हरियाणा पुलिस, इधर राजस्थान पुलिस, एक लेकिन किसान टच से मस नहीं हुए, सब डटे रहे वहां। और 11 बजे अपने टेंट लगाना शुरू तो पुलिस ने कहा नहीं टेंट लगाओगे यहाँ, तो अभी वो टेंट खड़ा किया। तो हमने कहा भाई बात क्या है? कि नहीं साहब आप हम गिरफ्तार करेंगे, आपको गिरफ्तार कर लो। क्योंकि हमारी दिक्कत है, वो दिक्कत बताओ कि इन सबको तो हम गिरफ्तार कर लें, आपकी गिरफ्तारी की दिक्कत है, तो मेरी गिरफ्तारी क्या दिक्कत, मुझे भी कर लो। कि नहीं साहब आपको गिरफ्तारी करने को हाईकमान से पूछना पड़ेगा, तो पूछ लो। तो वो तो पूछने लग गए, ये पता आ गया आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, कर लो। कभी कभी घटनाएं घटती है, वो बता रहा हूं आपको घटनाएं कैसे घटती है। उसी समय दिल्ली से जो 3 ऑफिसर गए, 3 वो 2 और 5 ऑफिसर आए वापस। उन्होंने कहा आपकी वार्ता प्रधानमंत्री स्तर की होगी, लेकिन आज प्रधानमंत्री यहाँ नहीं है, विदेश में है, प्रधानमंत्री से अगली बार होगी। आज आपके प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी से बात होगी, ठीक। हम दिल्ली के 25 दिसंबर छुट्टी, क्रिसमस डे, 8:30 बजे से 10 बजे तक 1 घंटा 31 मिनट प्रधानमंत्री कार्यालय में पहला शिष्टमंडल था 2014 के बाद जो प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचा और वार्ता हुई। और उसमें सहमति क्या हुई? सहमत हुई कि आपके लिए हम खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे। ये 25 दिसंबर 2016 की बात। यदि तब कानून बन जाता तो आज ये आंदोलन ही नहीं होता, लेकिन उन्होंने कानून बनाया नहीं। पत्र में आया, उनका एक पत्र जरूर आया, वो भी गोलमोल, कोई उसमें सार की बात नहीं थी, वो मेरे पास है, जो पढ़ना चाहे पढ़ देना। उसके बाद में हमने सोचा भाई यहां से काम नहीं चलेगा केवल राजस्थान से, इसको देशव्यापी बनाओ। तो हमने देश के सारे संगठनों से संपर्क शुरू किया, उनके संगठनों के समूह बनाए अलग अलग, कोई राष्ट्रीय किसान महासंघ, कोई अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, कोई किसान मोर्चा, कोई राष्ट्रीय किसान मंचल, ऐसे अलग अलग नामों से। और मांग जोड़ रहे, ऋण मुक्ति और पूरे दाम। तीसरी बात नहीं, सब बात बाद में करेंगे, पहले 2 कर लो यार। उनको लेकर सारे किसान संगठन इकट्ठा होते रहे और उसी समय मंदसौर की घटना हो गई थी, उसमें हम आए थे। हाँ, उस कर्फ्यू में हम आ जाकर आए हैं हर एक के घर पे, और पुलिस घोषणा कर रही थी गोली मार दी जाएगी, कोई बाहर नहीं निकले। कलेक्टर ने कहा बाहर मत जाओ, कुछ भी हो सकता है आप साथ, तो हम तो जाएंगे। केवल अपना किसान महापंचायत से शिष्टमंडल था जो हर एक शहीद के घर तक गए, उनको श्रद्धांजलि दी, सबसे मिलकर आए। उसके बाद में एक देश में उबाल आया और यात्राएं शुरू हुई, तो हमने शुरू की किसान एकता यात्रा। मंदसौर से पूरे देश में गई, जगाया। दिल्ली में 2 दिन की संसद की, किसानों की संसद, किसान संसद, लगातार आंदोलन चले। और आंदोलन चलते 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 कुछ ऊपर वाला भी काम कर रहा था ना, आप और हम थोड़ी करते हैं। सरकार को ऐसी सद्बुद्धि दी तो 3 कानून लिए, मतलब खरीद की गारंटी का कानून तो नहीं लाई, खेती को कॉरपोरेट जगत को सौंपने के लिए, बड़े धन्ना सेठों को सौंपने के लिए 3 कानून ले आई। उनका विरोध तेज गति से शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते आपको ध्यान है कहां तक हम पहुंच गए। इसलिए ये जो आंदोलन है
आज पूरे देश के किसानों का आंदोलन बन गया। इतना बड़ा आंदोलन, ये पहला आंदोलन है जितना बड़ा आंदोलन हुआ। इसलिए हम सब की इच्छा है ये आंदोलन सफल हो, ये आंदोलन मजबूत हो। उसके लिए अपना वहां तो टेंट कटा हुआ है ही, शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहला टेंट अपना ही है सीमा पे, और वहां अपने कार्यकर्ता भी बैठे हैं। हमने ये सोचा कि अपने गांव गांव चलो भाई, एक बार पहुंचो तो सही, लोगों तक तो पहुंचाओ। तो ये तो बताओ, सरकार कहती है काला क्या भाई, आप ये तो करो काला कानून, लेकिन इसमें काला है क्या ये तो बताओ। हालांकि उनको बताया लेकिन वो भूल जाते हैं। तो हमने एक पुस्तक लिखी जिसमें काला क्या, एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री को, आप पढ़ना, वो भी इसमें है। हालांकि इसका अक्षर थोड़ा बारीक हो गया, इससे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन तो भी पढ़ना। तो ये काला क्या या पढ़ने लिखा कि ये एक इसमें खोट है और इसकी दिशा ही गलत है। और आपसे, आप सभी से एक बात पूछता हूं, यदि आप टमाटर का बीज लाओ, 1 किलो के कितने दाम देने पड़ेंगे जी? 30,000 से लेकर 1 लाख तक। अब ये दाम है क्या 1 किलो के? जैसे 1 क्विंटल के कि 1 टन के हैं। तो 1 किलो का दाम है 30,000 से लेकर 1 लाख तक। बाजरा का बीज लेने जाओ, एक थैली कितने की मिली? 550। कितना बाजरा था? 1.5 क्विंटल या 2 क्विंटल? 1 किलो 1.5 किलो ये था ना। यानी 350 से लेकर 550 तक किलो बाजरा। कब? जब हमने खरीदने की जरूरत पड़ी बोने के लिए, तब तो उसमें कुछ सोना थोड़ा मिलाया था। बाजरा तो वही है। उस बाजरा को हमने 350 से 550 रुपए तक दिए खरीदने में 1 किलो के। अभी बेचने गए तो 1 किलो कितने दाम मिले? 12 रुपए, 11 रुपए, 13 रुपए ये मिले ना। तो हम बेचने गए 11, 12, 13, खरीदने गए 350 से 550। ये जैसे कि कॉर्पोरेट जगत का कब्जा हुआ बीजों पर। तो कॉर्पोरेट जगत का कब्जा होते ही उनका स्वभाव है अधिकतम लाभ कमाओ, जो पैदा करता है उसको कम से कम दो, जो उपभोक्ता उसकी जेब से ज्यादा वसूल करो। इस कारण से बीज के पंख लग के आसमान तक पहुंच गए। यदि कॉर्पोरेट को खेती सौंप दी, यही दिशा है। आप तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया तो हमारे लाभ के लिए है क्या? शुरू में फंसाने के लिए आप सब जानते हो चुका डाला जाता है, और जो चुगने आ जाता है वो जाड़ में फंस जाता है। वही ये कानून है। इसलिए ये अभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी बोले राज्यसभा में, लोकसभा में, आपने सुना है किसी ने उनका भाषण को? किस किस ने सुना? हाथ खड़े करना अपने किसानों में से, पत्रकार मित्रों की बात नहीं। हाँ, वो तो सुना है आंदोलन जीवित का ही, लेकिन उन्होंने खास बात क्या कही इन आंदोलन के बारे में? ये अच्छे हैं, किसान के लाभ के लिए हैं। और क्या होगा इनसे? निवेश की जरूरत है, खेती में निवेश बढ़ेगा, इसलिए हम कानून लाए। तो भाई निवेश कहां से लाओगे? विदेशी। तो विदेशी निवेशकों के हाथ जोड़ने के लिए, उनसे पैसे मांगने के लिए आपने कानून बनाए। बताए दिशा सही है क्या? दिशा गलत है। आपको नैनवा से कोटा जाना हो, कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा? और उल्टी दिशा में चलता तो कितने दिन में पहुंच जाओगे कोटा? उल्टी दिशा में चलता तो भाई जाना। इसलिए इनकी दिशा ही गलत है कानूनों की। इसलिए अपन कह रहे हैं इनको वापस ले, और कुछ झगड़ा थोड़ी सरकार से। इसलिए अपन ने जो आंदोलन शुरू किया राजस्थान से, जो आपने किसने बात कही थी? आपने कही थी ना कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी ये करा लो आप, तो इससे वो कानून भी इनइफेक्टिव हो जाएंगे, निष्प्रभावी हो जाएंगे। सही बात। इसलिए वो जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी, आप देश के किसान की मांग है, देश के किसान की आवश्यकता है। क्योंकि आप धान पैदा करते हो ना, बूंदी वाला, तो
बूंदी में होता है। आपका क्या होता है? गेहूं चना सरसों और बाजरा। अभी तो बाजरा हुआ है, सरसों, उड़द, सोयाबीन, मक्का, ठीक, मक्का, मसूर। चलो मक्का क्या भाव बेची? 800 रुपये क्विंटल। मक्का का 1 क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? 1850। 1850 न्यूनतम समर्थन मूल्य और बेच रहे हैं 800। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। हमने कहा हमारा तो दर्द ही है, एमएसपी तो थी भी, है भी, रहेगी भी, लेकिन हमारा मक्का कब बिकेगा ये तो बता दो। तो यदि हमारा मक्का बिके ही नहीं 1850 में, तो तुम्हारी एमएसपी थी, है, रहेगी, हमारे किस काम की भाई? हमारा तो दर्द ही है। उसमें एक शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी बोले कि भाई किसान की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों पर बेचनी पड़ रही है किसानों को। बोले क्या? नहीं बोले। तो हम तो ये क्या इसको बोला ना भाई। इसलिए हमने कहा इसकी खरीद की गारंटी के लिए कानून, ये अपनी मांग है। ठीक है कि नहीं है? हाँ, प्रमुखता से। तो ये मांग अपन लगातार 10 साल से लड़ रहे हैं और इसमें ये जो तेज करने का काम किया, इन 3 कानूनों को कर दिया। तो ये जो शुरुआत हुई आंदोलन की, यहां से शुरुआत हो गई। आंदोलन पहले भी चल रहा था, लेकिन पहले गति धीमी थी, अब गति तेज हो गई। इसलिए इस आंदोलन को हम सब आहुति, जितनी भी देश के सैकड़ों मुद्दे हैं, तो आपने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया कि अकेले ने आपने पैर रोपे। ताली बजाओ। भाई 12 कट जाओ तो बड़े दुख दे भाई। जैसे ला रही थी एफडीआई खुदरा में, 25 की होता तो खुदरा में 51% तक एफडीआई का उनका विचार था। ठीक है ना? इन्होंने विरोध किया, उन्होंने कहा ये राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है, देश को बेचना है, और इसलिए संसद नहीं चल रही थी। नहीं और सर इसके लिए तो बहुत अच्छा लगा, बहुत छोटी सूचना पर नैनवा के जागरूक लोग यहाँ एकत्र आए। एक जो है आपकी एकता होगी तो आपकी एकता के आगे सब झुकें। अभी आप लोग इतने इकट्ठे हुए, आपको देख करके बड़ी खुशी हुई, अब आपके अंदर जागृति है और ये जागृति बनी रही तो आपकी सारी समस्याओं का भी समाधान होगा। यहाँ ये कार्य जो है किसान महापंचायत की जो स्थानीय कार्यकारिणी वो अगर सक्षम होगी तो केंद्र भी जो है आपकी मदद करेगा। हम लोग तभी आएंगे ना जब आप लोग यहाँ पे कुछ करने के लिए तैयार होंगे। तो इसलिए यहाँ की कार्यकारिणी, यहाँ के लोगों को उत्साहित करो, एकजुट बढ़ो, यहाँ जो है आपका संगठन बनाओ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामपाल जी एवं कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी, और आपने ये बताया आज भाई यहाँ का कोई केंद्र से कोई भी एक भी आदमी जो है हमारी सहायता के लिए नहीं आया, वो तो हमारी कमी रह गई। लेकिन उससे पहले शायद